हे दोस्तों, डीवीसी में अगेन आपका स्वागत है। आज मैं मिलाने वाला हूँ आपको अपने आप से। मैं बताने वाला हूँ कैसे मैंने एग्जैक्टली ऑनलाइन अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कितने अलग अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू से मैंने पैसे कमाए और कितने का मैं वो एग्जैक्टली तो नहीं बताऊंगा, बट आपको थोड़ा बहुत जनरल आइडिया दे दूंगा कि किससे मैंने ज़्यादा कमाए, किससे कम कमाए। और एंड में वीडियो के मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली मुझे लगता है कि जितने भी तरीके मैंने ट्राई किए ऑनलाइन कमाने के, उसमें से सबसे बेस्ट तरीके कौन से है जिसके ऊपर आपको भी फोकस करना चाहिए फ्यूचर में, अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हो तो। अच्छा हाँ, कुछ और चीज़ें भी है। लाखों करोड़ तो मैंने कमाए, बट उसके साथ साथ मैंने मेरा बहुत ड्रीम था कि मैं अपना खुद का घर खरीदूँ, कार खरीदूँ, बाइक खरीदूँ, आईफोन के गैजेट्स खरीदूँ, आईपैड खरीदा मैंने, आईफोन खरीदा, मैक यूज़ करा, मैक भी मिल गया था। मैक तो खरीदना नहीं पड़ा मुझे, खैर यूट्यूब से मिल गया था मुझे। मैकबुक मिल गए थे, दो मिल गए थे। ऐसे ही बहुत सारा घूमना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, घूमना यहाँ वहाँ। जैसे मैंने बताया मुझे फ्रीडम पसंद है, उस हिसाब से मैंने ऑनलाइन पैसे कमा के मैं बहुत घूमता फिरता भी हूँ। पहले नहीं घूम पाता था, पैसे नहीं होते थे। अब तो टाइम नहीं होता है अब कि यार इतना मैं घूम नहीं सकता। मैं चाहता तो और घूमूँ, बट ठीक है, जितना है बहुत अच्छा है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। मैं यहाँ वहाँ हमेशा आजकल जाता रहता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ, और ज़रा भी मुझे पैसे की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी मैं घूमने जाता हूँ तो सोचना नहीं पड़ता है कि यार यहाँ पे इतना खर्चा हो जाएगा, उतना खर्चा हो जाएगा। मैं बेस्ट से बेस्ट होटल में रह सकता हूँ आराम से, और आराम से दिल खोल के खर्च करके आ सकता हूँ बिना ज़रा भी टेंशन लेके मेरे पास इतना पैसा नहीं बचा है या इतना ख़त्म हो गया है। इतना मैं आराम से कमा लेता हूँ, और मेरी इनकम भी अब हर महीने बढ़ती ही जा रही है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलते ही जा रहा है हर साल। सो आई थिंक मेरे को ना पिछले 7-8 साल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाना चाहिए, क्या क्या तरीके से कमाना चाहिए। सो वही सारी चीज़ें चलो आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, मैं एक बहुत ही एवरेज इंसान ही हूँ। मैंने बहुत एवरेज तरीके से ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। स्कूल कॉलेज में एवरेज मार्क्स लाके मैं चल रहा था, जो दुनिया बोल रही थी वही सब कर रहा था। इंजीनियरिंग जॉब करने के रास्ते पे ही था मैं, बट फिर सडनली मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मुझे ना फ्रीडम बहुत पसंद है मेरी ज़िंदगी। मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है। जहाँ मेरा मन करे मैं वहाँ जा सकूँ, जब मेरा मन करे तब जा सकूँ, ये सब चीज़ें कर सकूँ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बोल सकते हो मोटिवेशन था कि मैं ऑनलाइन स्टार्ट करूँ, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं रहता है। यहाँ पे आप जितना चाहिए उतना कमा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके गेम खेल सकते हो ऑनलाइन अगर आप करोगे तो। ऐसी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने ऑनलाइन स्टार्ट करा था ना। मेरे डैड एक ड्राइवर है, उनका तो सपना था कि मैं बस अच्छा सा इंजीनियर बन जाऊँ, सर्विस जॉब करूँ और मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा। बट मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, वो तरीका बहुत अच्छा नहीं है अमीर बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए। इंस्टेड इंटरनेट का टाइम है, अब इंटरनेट से हमें पैसे कमाना आना चाहिए, और ये वन ऑफ द बेस्ट वे होगा मुझे अगर लाइफ में बहुत लाखों करोड़ों कमाना है तो। जो फिर मैंने कमाए भी, मैंने करे भी, अचीव भी करे। तो मुझे एक्जैक्टली पता ही नहीं था कि मुझे पैसे ऑनलाइन कमाना कैसे है, बट मुझे एक चीज़ हमेशा इधर उधर से पता चली गई थी कि लोग यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, और यूट्यूब से अच्छी खासी लोग अर्निंग कर लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। मेरे को ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स वो टाइम पे दिख गए। 7 साल पहले ही मुझे दिख गए थे कि लोग बहुत सारा अच्छा कमा रहे हैं यूट्यूब से। कहीं ना कहीं हाँ, ये चीज़ ने भी मुझे मोटिवेट किया, चलो यूट्यूब पे कुछ करता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने अपना, जैसे आपको पता ही होगा, बुक समरी चैनल बनाया मैंने, सीकेन जो है मेरा। वहाँ से मैंने वीडियोज़ बनाना, एनिमेशन में वैल्यूएबल कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ से सबसे पहले मेरे इनकम आना स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब कुछ भी नहीं आता था, ना के बराबर आता था। अच्छा हाँ, अब यूट्यूब से आपको कमाना भी है तो पहले आप डायरेक्ट यूट्यूब आपको पैसे नहीं देता है, आपको एडसेंस का एक अकाउंट बनाना पड़ता है और अपनी यूट्यूब को एडसेंस के थ्रू लिंक करना पड़ता है, ठीक है। पहले सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात करो, पहली सोर्स ऑफ इनकम की बात करो जो मेरी आई थी, वो थी, आप बोल सकते हो यूट्यूब, या फिर उसको यूट्यूब प्लस एडसेंस बोल सकते हो, ठीक है। एडसेंस क्या होता है? एडसेंस एक गूगल की कंपनी ही है जो बेसिकली पब्लिशर्स, मतलब जैसे हम लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन लोगों को, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, लाइक आजकल क्या चल रहा है, एंडी मनी बहुत ज़्यादा चल रहा है, कॉइन DCX और ग्रो, ये सारी चीज़, मतलब जितने भी कंपनीज है जो लोग एडवर्टाइजिंग कराना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एडसेंस को पैसे देते हैं। और एडसेंस क्या करता है, उसमें से यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब का परसेंटेज शेयर कैसा है, यूट्यूब खुद 45% खुद रखता है और 55% जो भी क्रिएटर है, जैसे मैं हूँ, मेरे को देता है, ठीक है। समझो 1 लाख रुपए जो होते हैं, अगर अमेजोन वाला 1 लाख रुपए दे रहा है गूगल को अपने ऐड दिखाने के लिए लोगों को, तो एडसेंस क्या करेगा, उसमें से 45,000 अपने पास रख लेगा और 55,000 वो उस क्रिएटर के साथ शेयर करेगा, या उन सारे क्रिएटर्स के साथ शेयर करेगा जिसके भी चैनल पे या जिसके भी पेज पे वो एड्स दिखाए जा रहे हैं। तो एडसेंस इस तरीके से पैसे का लेन देन होता है, और जिसमें से हमें 55% मिलता है। तो यही जो एडसेंस था, यूट्यूब और एडसेंस का जो कॉम्बिनेशन था, वो मेरी पहली सोर्स ऑफ इनकम थी, जो स्टार्टिंग में सच बोले तो कुछ भी नहीं आती थी। मेरे को याद है जब मैंने स्टार्टिंग में पहले डॉलर मैं कमा रहा था, $1 आना स्टार्ट हुआ था, तो मैं कितना ज़्यादा खुश हुआ था। बिकॉज देखो, जब आप जीरो पे रहते हो और आपको ना 5 रुपये 10 रुपये भी आते हैं ना, इनकम आती है, आप कमाते हो, तो वो एक अलग ही फील होता है। एक समझ में आता है कि यार हम कमा सकते हैं। एक टाइम तो मुझे ऐसा लगता था कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं, यही मुझे समझ में नहीं आता था, बिकॉज मैंने कभी कमाया नहीं था इतना अच्छे से। तो
वो एक कमाने का फीलिंग, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कमा सकते हैं यूट्यूब से, वो एक होप आता है, समझ में आता है। मेरे दोस्त तो मेरे पे हंस रहे थे जब मैंने बोला था कि मेरे को $1 आया यूट्यूब से, तो लेकिन मुझे पता था कि यार ये $1 $10 बनेंगे, $1000 बनेंगे, जो फिर बने भी। तो वहीं से मेरी स्टार्ट हुई। अब स्टार्टिंग के कुछ महीने जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को इतने पैसे नहीं आते थे, कुछ भी पैसे नहीं आते थे मेरे को। बट फिर कुछ महीनों बाद जब मेरा थोड़ा चैनल हिट हो गया ना, तो फिर मेरे को याद है $100 की एक लिमिट होती है एडसेंस पे। अगर आपका $100 पार हो जाता है ना, तभी आपको गूगल वाले अपने आपके अकाउंट में पैसे भेजते हैं, ठीक है। तो वैसा हुआ। एडसेंस से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए कि आपको एडसेंस पे कैसे अकाउंट बनाना है, क्या करना है, कैसे लिंक करना रहता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक सिंपल सा वीडियो देख लो जाके यूट्यूब पे, बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जो आपको बता देंगे कि यूट्यूब पे कैसे आपको अपना चैनल बनाना है, कैसे एडसेंस पे आपको आपका अकाउंट बनाना है, अपने बैंक को लिंक करना है, और फिर इन दोनों को कैसे लिंक कर देना है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वो उसमें मैं इतना टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बस आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि कैसे मैंने पैसे कमाए, ठीक है। ये सब होने के बाद मेरे को रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग में सिर्फ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स आना स्टार्ट हुए थे, फिर वो 100 धीरे 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 करके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बनते गए। अब देखो एक और चीज़ ये है ना, ये चीज़ मैंने बहुत पहले भी सीखी थी, और अभी भी मैं इस चीज़ को वेरीफाई करूंगा कि हाँ, यूजुअली जो गूगल एडसेंस की कमाई होती है ना, वो आप बोल सकते हो चिल्लर होती है, वो बहुत कम होती है। स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे ना हमारा जो CPM होता है वो काफ़ी कम होता है। CPM क्या होता है? कॉस्ट पर मिली। कॉस्ट पर मिली, मिली एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया वर्ड है, जिसका मतलब होता है 1000, मतलब कॉस्ट पर 1000। CPM जो होता है ना, वो यूजुअली एडवर्टाइजर्स लोग के लिए होता है, अमेजॉन, IND मनी, ये जितने भी लोग हैं उनके लिए काइंड ऑफ ज़्यादा होता है। वो कितना रुपया पे कर रहे हैं पर 1000 व्यूज़ के लिए, पर 1000 क्लिक्स, या उनके जो भी अलग अलग तरीके होते हैं जिनके हिसाब से वो लोग पैसा पे करते हैं, एडवर्टाइजर्स पे करते हैं। कुछ लोग देखना, आप एड्स भी देखना ना, अलग अलग टाइप के होते हैं ना एड्स, कुछ बैनर एड्स होते हैं, कुछ स्किपेबल एड्स होते हैं, कुछ नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं। तो वो हर अलग अलग टाइप का अलग अलग हिसाब किताब होता है पैसे देने का एडसेंस को। तो वो उस हिसाब से हमें बीच का सारा काम करके, मतलब कौन सा एड्स किसको दिखाने का है, ये सारी चीज़ों का काम करता है एडसेंस, और उसका वो लोग 45% वो लोग लेते हैं, ठीक है, विच इज़ गुड, विच इज़ नॉट बैड, बट ठीक है। बट इसकी वजह से ना पैसे जो आते हैं ना एक क्रिएटर को, स्पेशली इंडिया में, वो काफ़ी कम आते हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा था, CPM बता रहा था। CPM होता है कॉस्ट पर मिली, कॉस्ट पर 1000 व्यूज़ आप बोल सकते हो। ये इंडिया का काफ़ी कम है, ये अराउंड 70, आप बोल सकते हो 0.70 सेंट्स होगा, मतलब $1 से भी कम जो CPM होता है ना, वो इधर का होता है। और अगर बाहर की कंट्रीज़ में देखोगे ना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, CPM बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्ट पर मिली के हिसाब से आप बोल सकते हो कि एक क्रिएटर को रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। ये अगर पर 1000 व्यूज़ पे अगर आपको कम पैसे एडवर्टाइजर्स दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पास कम ही आएंगे ना बहुत। लेकिन ये चीज़ है ना, यूट्यूब एडसेंस से बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, स्पेशली जो बाहर की कंट्रीज़ में होता है, जो अमेरिका ये सब जगह पे होता है ना, वो लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं, बिकॉज उनका कॉस्ट पर मिली जो होता है ना, वो कई बार है ना, आप बोल सकते हो $10 के ऊपर होता है, $13 होता है। और बड़ी बड़ी कंट्रीज़, मतलब कुछ कंट्रीज़ में तो ये $40 तक भी होता है। नॉर्वे आई थिंक सो है जो सबसे नंबर 1 पे है। मैं एक लिस्ट दे दूंगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि CPM सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज़ में होता है। जर्मनी होता है, और ऐसी कई सारी कंट्रीज़ है जिसके अंदर CPM $30-40 के आसपास होता है। मतलब वहाँ पे अगर आपको 1000 व्यूज़ मिल रहे हैं, 10,000 व्यूज़ मिल रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है एडसेंस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। लेकिन इंडिया में उसका CPM इतना कम है, इसीलिए RPM जो होता है, मतलब रेवेन्यू पर मिली, जो हमारे क्रिएटर साइड से आप बोल सकते हो एक टर्म होता है, रेवेन्यू पर मिली पर 1000, वो काफ़ी कम होता है ना। तो इस वजह से इसको आप बोल सकते हो इंडिया में तो स्पेशली कि इसकी रेवेन्यू जो होती है ना, चिल्लर में होती है एडसेंस की। और अगर आपको इसके थ्रू कमाना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, काफ़ी सारे फॉलोअर्स लाने पड़ेंगे, पेशेंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू से लॉन्ग टर्म में अच्छा कमाना चाहते हो। तो देखो, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मेरे अंदर बहुत पेशेंस था, मुझे पक्का पता था कि मैं इसको ही करने वाला हूँ, भले से कितना भी लेट आए, कितना भी स्लो इनकम क्यों ना आए। और उसकी वजह से आप बोल सकते हो कि वो धीरे धीरे मेरी इनकम इतनी अच्छी बढ़ पाई, और बढ़ती ही जा रही है, बिकॉज मैं वीडियोस डालते जा रहा हूँ। कंपाउंड इफेक्ट एक टाइम बाद आपको देखने मिल सकता है, हमेशा ज़रूरी नहीं मिलेगा, लेकिन देखने मिल सकता है अगर आप रेगुलरली इस पर काम करोगे तो, ठीक है। तो ये था मेरा पहला सोर्स ऑफ इनकम आप बोल सकते हो, जहाँ से मेरे को पहले पैसे आना स्टार्ट हुए। अब देखो, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो मेरे को आना स्टार्ट हुई थी, उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आपने सुना होगा, एफिलिएट से आना स्टार्ट हुए थे। जब मैं ना बुक समरी से रिलेटेड चीज़ें कर रहा था ना, तो मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला। और मुझे ना एक ऑडिबल, आपको पता होगा, अमेजॉन की कंपनी है जो ऑडियो बुक्स बेचती है, वो टाइम पे ना ऑडिबल है ना एक बहुत अच्छा प्रमोशन टाइप का कर रहा था। उनको बेसिकली अपनी कंपनी को लेके आना था व्यूवर्स के साइड। तो उन लोगों ने ना एक एफिलिएट प्रोग्राम बनाया था, जो कि बहुत ही ढांसू था। वो प्रोग्राम के हिसाब से ना, अगर मैं ना जितने भी कस्टमर्स उनके ऑडिबल तक लेके आऊँगा ना, साइनअप पे ना मेरे को $15 मिल रहा था, 15 या $20 मिल रहा था, आई थिंक सो। यार ये ना, जैसे ही मैंने ये एफिलिएट किया ना, एफिलिएट के बारे में रिसर्च करके एफिलिएट पे जाके मैंने अपना एफिलिएट का अकाउंट बनाया, और फिर उसको मैंने लिंक किया, उसके लिंक्स डालना स्टार्ट किया ना मैंने, तो मेरे को जो अच्छा रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ ना, मैं खुद परेशान हो गया। मैं
पहली बार मैं चौंक गया कि यार इतना पैसा भी आ सकता है मेरे को। मतलब आप बोल सकते हो ना, मेरे को इससे तो 100 एंड मे बी 1000 टच हो रहा है, मे बी डॉलर्स, $1000 से भी कम आ रहे थे मेरे को यूट्यूब से। बट एफिलिएट से ना मेरे को वो टाइम पे लाखों रुपए आ गए थे अचानक से, और भी लाख के ऊपर ही आ गए थे। मेरे को 2-3 लाख रुपए आ रहे थे और अचानक से आना स्टार्ट हो गया 1-2 लाख रुपए। मेरे को समझ में नहीं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि यार इतना पैसा आ सकता है क्या सच में। लेकिन हाँ वो आ रहा था। एफिलिएट क्या होता है कि मैं थोड़ा बेसिक से अगर आपको समझा दूँ तो, एक कंपनी है जैसे कि ऑडिबल कंपनी है, वो लोग क्या चाहेंगे, वो लोग चाहेंगे कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स है जो उनको पे करे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अब उनके पास कस्टमर्स को एक्वायर करने का तरीका क्या है, कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो लोग तो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जो वो लोग गूगल एडसेंस के थ्रू कर सकते हैं, वो लोग करते भी है। बट एक तरीका ये भी होता है कि वो लोग एफिलिएट प्रोग्राम अपना बना दे कि यार लोग है ना खुद, जैसे मेरे जैसे क्रिएटर्स है जिनके पास बहुत सारे लोगों का रेफरेंस है, या फिर नॉर्मल इंसान भी जिनके पास ज़्यादा रेफरेंस नहीं है, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरे लोगों को वो चीज़ खरीदने के लिए बोल सकते हैं कि आप ये जाके खरीदो, और बीच में आपको उसका कमीशन मिलता है, ठीक है। मोटे मोटे सेंस में यही एफिलिएट होता है। आप खुद नहीं डायरेक्टली खरीद रहे हो, आप किसी और को खरीदवा रहे हो, लेकिन आप उसकी मेहनत कर रहे हो, आप दूसरे इंसान को लेके आ रहे हो, उसको कन्विंस कर रहे हो और उसको बोल रहे हो कि ये जाके ले ले। तो वो कन्विंस करने के लिए आपको एक परसेंटेज मिलेगा। आप अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम अलग अलग पैसे पे करते हैं। कुछ लोग बहुत कम पे करते हैं, 5%, 10%, और कुछ एफिलिएट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा परसेंट पे करते हैं। लाइक अगर आप $100 का चीज़ किसी को बिकवा रहे हो तो कुछ कुछ होते हैं जो लोग 50% भी देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लाइक बेसिकली पार्टनर हो गया आप, सीधा प्रॉफिट का आपको 50% डायरेक्ट मिल जाएगा। इसलिए एफिलिएट जो होता है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और बहुत अच्छा तरीका होता है मेरे हिसाब से पैसे कमाने का। अगर आप डिटेल में चाहते हो इसके बारे में बात करना तो बता देना कमेंट करके, मैं डिटेल में एफिलिएट के बारे में बात करूंगा। लेकिन मोटा मोटा हिसाब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने एफिलिएट करना स्टार्ट किया था। मेरा खुद का प्रोडक्ट नहीं था ना, मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकूँ। तो मैंने क्या किया कि एक अच्छा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बना हुआ है दूसरी कंपनी का, मैंने उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर लिंक के थ्रू लोग जब जाते थे, एक एक कन्वर्जन पे मुझे $15 मिलते थे। अच्छा आपको एक बात बता दूं, वो प्रोग्राम बंद हो चुका है, और वो कुछ 1-2 साल में मेरा वो प्रोग्राम बंद हो गया था ड्यू टू सम रीज़न, लोगों उन्होंने बंद कर दिया। और फिर अभी जो शायद से है, आई थिंक $5 या कितने डॉलर का है मुझे याद अभी पता नहीं है ना, मैं वो कर रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आप ये भी एक तरीका बहुत अच्छा है एफिलिएट करने का, बिकॉज इसके अंदर है ना वन ऑफ द बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। बिकॉज इसके अंदर आपको खुद का प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर लाइबिलिटीज़ जो होती है ना, अगर आप अपना प्रोडक्ट बना के बेचते हो तो आपको कंप्लेंट आ सकती है, आपको उनकी सब विश को फुलफिल करना पड़ता है। बट एफिलिएट करोगे तो आप मिडिल मैन का काइंड ऑफ चीज़ हो, आपके अंदर इतनी लाइबिलिटी नहीं आती है, आनी चाहिए बट इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। दूसरा देखो मार्केट में ऑलरेडी कौन सा अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है, अच्छा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अच्छा एफिलिएट कमीशन मिल रहा है, आप उसको क्या कर सकते हो, ऑनलाइन अपने दोस्तों को, यारों को, या फिर अपनी ऑडियंस अगर आपके पास है तो ऑडियंस को आप उसको बाय करने के लिए इंस्पायर कर सकते हो। और बीच में बस इंस्पायर कर दिए, बस बीच में आपको जितने भी कन्वर्जन आएंगे उसका अच्छा खासा पैसा मिलेगा। इस तरीके से भी ना लोग बहुत पैसे कमाते हैं। इनफैक्ट मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक बंदे का, उसका नाम था टॉम ड्यूपियस करके। वो बंदा एफिलिएट करके ना साल के $1,50,000 कमाता है सिर्फ एफिलिएट्स करके। तो ये बाहर की बात है, बाहर वाले तो खैर ज़्यादा ही कमाते हैं, इंडिया में थोड़ा कम होता है एफिलिएट का। मतलब इंडिया में मैंने देखा ना ज़्यादातर बहुत अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम्स है ही नहीं, अच्छे प्रोडक्ट्स ही नहीं है ना, वो लोग अच्छा कन्वर्जन दे रहा है। इसकी वजह से इंडिया में इतना नहीं मिलता है। मैंने एफिलिएट मैंने आपको ऑडिबल बताया, मैंने अमेजोन का भी ट्राई किया था एफिलिएट प्रोग्राम। मतलब कि आप बहुत से लोग अमेजोन से खरीदते हैं ना चीज़ें, तो अमेजोन की जो भी चीज़ें हैं अगर आप लोगों को अपनी लिंक से बाय करने बोलते हो तो आपको उसका भी कुछ परसेंट मिलता है। आप जाके गूगल करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। बुक्स पे एफिलिएट काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम परसेंटेज का होता है। कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसमें एफिलिएट काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा अच्छा होता है। तो अमेजोन पे जितने भी आप अमेजोन पे भी अपना एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो, अपनी लिंक बनवा सकते हो, और फिर अपनी लिंक को जिसको भी भेजोगे, जो भी जाके वो लिंक से खरीदेगा आपको उसमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। अमेजोन से मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, मतलब इतना अच्छा इन द सेंस, हाँ 10,000 15,000 आई डोंट नो, इतने कई बार आज आ भी जाते थे, बट इतने ज़्यादा नहीं आते कि उससे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आ पाते हैं। और वो भी तब जब आपके पास बहुत फॉलोअर्स हो। तो अमेजोन का एफिलिएट में इतना सही है, आप अगर अच्छे से स्मार्टली यूज़ करो मे बी तो आप इससे भी बहुत पैसे कमा सकते हो। मैंने इतना उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया, इसलिए इस पर ज़्यादा मेरे को रेवेन्यू भी नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, बट आप अलग अलग तरीके ट्राई कर सकते हो एफिलिएट्स के। अच्छी कंपनी को ढूंढो, अच्छे प्रोडक्ट को ढूंढो और उसको आप दूसरों को सेल करने की कोशिश करो। कैसे भी कर सकते हो आप सेल करने, जेन्युइन प्रोडक्ट बेचोगे तो ऑब्वियसली आप कई बार आपको फायदा भी हो जाएगा और पैसे भी कमा लोगे, ठीक है। बस इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर आप चाहते हो डिटेल में बात करूँ तो कोई और वीडियो में कर लूँगा मैं, ठीक है। फिर आता है थर्ड, स्पॉन्सरशिप्स। देखो अगर आपके पास एक अच्छी ऑडियंस है, ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास यूट्यूब पे अच्छी ऑडियंस थी तो मेरे को फिर है ना कंपनीज मेल करना स्टार्ट करती है। अपना ईमेल आईडी मैं डाला रहता हूँ ना यूट्यूब के, उस पर अलग अलग कंपनीज जो होती है वो लोग चाहते हैं कि एडसेंस वेडसेंस के बजाय वो लोग डायरेक्टली मेरे जैसे क्रिएटर से अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो उनको कई बार फ़ायदा हो सकता है।
काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। और वो एक ज़्यादा जेन्युइन भी होता है। अभी अभी देखो, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, वो लोग शाहरुख खान या फिर बड़े बड़े एक्टर्स ये लोगों को हायर तो करते हैं, उनके साथ भी काम करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ये लोग का जो एक्टर्स होते हैं, ये लोग का एक अलग इन्फ्लुएंस का पावर होता है। लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनकी बोली हुई बात मानते हैं, लोग उनकी जैसा बनने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं। तो क्या होता है ना, यहाँ पे ना, अब वो लोग तो कैसा हाई एंड होता है काफ़ी। हम लोग यूट्यूबर्स आजकल आप बोल सकते हो मिडल में आते हैं, जिनकी थोड़ा कॉस्ट कम होती है, और लेकिन लोगों का इन्फ्लुएंसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। हम जैसे लोगों का इन्फ्लुएंसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है लोगों पे। हम जो बातें बोलते हैं उसके ऊपर लोगों का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो कंपनीज क्या करती है, हम जैसे लोगों को पे करती है कि तुम हमारे ब्रांड के बारे में बात करो, हमारी कंपनी के बारे में बात करो। और कई बार अलग अलग डील्स साइन होती है कि कई बार कन्वर्जन के ऊपर होता है, कई बार आप डायरेक्टली मोटा मोटा इतना रुपये आप चार्ज करने वाले हो। 2 अलग अलग स्पॉन्सरशिप्स होते हैं, जैसे कि मैं यूजुअली काम करता हूँ। एक डेडिकेटेड वीडियो का स्पॉन्सरशिप होता है, एक इंटीग्रेटेड वीडियो होता है, और भी कुछ तरीके होते हैं जो क्रिएटिवली लोग बनाते हैं, बट ये मोटा मोटा यही होता है। डेडिकेटेड वीडियो में क्या होता है कि आप पूरा वीडियो सिर्फ उस कंपनी के बारे में बात कर रहे हो, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। फिर इंटीग्रेशन वीडियो होता है, जिसके अंदर आपको ना, आजकल जो चल रहा है मैं बता रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट का आपको इंटीग्रेशन करना रहता है, और उसको आपको कुछ चार्जेस होते हैं। ये चीज़ आप ऑब्वियसली बार्गेन करके लेते हो। आपको जितना ऑफर मिलता है, आप उससे आप बार्गेन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और देखो, जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना स्पॉन्सरशिप का, तो मैंने काफ़ी सस्ते में कर दिया। मेरे को रेट पता ही नहीं था कि कितना रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अभी भी सच बोलूं तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता है, बट जितना भी मिलता है मैं उससे थोड़ा बढ़ा के थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा हूँ उसका। तो ये एक तरीका था जिससे मैंने किया था। और है ना, जब मैंने स्पॉन्सरशिप स्टार्ट की थी ना, आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर्स जिसने ना स्पॉन्सरशिप स्टार्ट करी थी करना। क्योंकि मेरे को याद है, जब मैंने पहली बार स्पॉन्सरशिप करी थी, तो लोग बोलना स्टार्ट कर देते, भाई तू भी बिक गया, भाई तू भी बिक गया। बिकॉज व्यूवर्स के लिए चीज़ नई थी, उनको लग रहा था कि यार क्या है, मतलब कुछ नया था ना। बट अभी आप देखोगे तो हर यूट्यूबर, हर क्रिएटर ये चीज़ करता है, बिकॉज अब इंडिया में काफ़ी कॉमन हो गया। 5-6 साल पहले ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी, तब सिर्फ बाहर की कंपनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप करवाती थी, बिकॉज उनको ही इन्फ्लुएंसर्स का पावर पता था। लेकिन अब कई इंडियन कंपनीज को ये चीज़ पता चल रही है कि हाँ, इन्फ्लुएंसिंग का कितना पावर होता है। सो इन्फ्लुएंसर्स को वो पैसे दे रहे हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए। तो ये तीसरा तरीका था। और सच बोले तो स्पॉन्सरशिप से आपको काफ़ी अच्छे पैसे आते हैं। आपको डायरेक्टली एक वीडियो का काफ़ी अच्छा चंक मिल जाता है, अगर आपके पास ऑब्वियसली अच्छे सब्सक्राइबर बेस है, अगर आपके पास अच्छा व्यूज़ है। व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, सब्सक्राइबर्स भी मैटर करते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज उससे आपका ब्रांड पता चलता है काइंड ऑफ कि आप, हाँ, इतने सारे लोगों ने आप पर भरोसा किया है। सब्सक्रिप्शन ज़्यादा पावरफुल होता है ये दिखाने के लिए। लेकिन वहीं पैसा ज़्यादा डिसाइड होता है व्यूज़ के ऊपर, कि कितने व्यूज़ आजकल आपको आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, बट अब ज़्यादा व्यूज़ पर फोकस किया जाता है। तो व्यूज़ के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं, लोग बार्गेन करते हैं कि इतने व्यूज़ है तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। कई बार तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है कि इतने व्यूज़ आएंगे तो ही आपको पैसा दिया जाएगा, बट वो सब मैं नहीं करता हूँ, बट डायरेक्टली करता हूँ मैं। तो ऐसा भी, ऐसे टाइप के बहुत सारी चीज़ें। चलो खैर, डिटेल में नहीं जाऊँगा ज़्यादा, मैं ऑब्वियसली चले गया हूँ, बट और डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये एक तीसरा तरीका था जिससे मैंने अच्छे खासे, पहले तो नहीं कमाया, मैंने इतना फोकस नहीं किया, बट अब फोकस करता हूँ। मेरी टीम हैंडल करती है, स्पॉन्सरशिप लाती है, तो आप बोल सकते हो एडसेंस से काफ़ी ज़्यादा इनकम मेरे को आती है सिर्फ स्पॉन्सरशिप करने से। फिर फोर्थ तरीका जो जिससे मैंने पैसे कमाए थे, वो थे सर्विस देके। देखो, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जो मैं एनिमेशंस करता था ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। तो मैंने शायद एक बार बोला था या नहीं बोला था, हाँ बोला हूँगा, कि अगर आप लोगों को भी ऐसे व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस बनवाना है मुझसे, तो मैं आप लोगों को बना के दे सकता हूँ, मेरी टीम बना के दे सकती है। तो उसके ऊपर भी फिर मुझे क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो गए कि यार मुझे बना के दो। और हमने फिर वो भी सर्विस बिजनेस टाइप आप बोल सकते हो हमने स्टार्ट किया था। हम लोगों को एनिमेटेड वीडियोज़ बना के देते थे विथ वॉइस ओवर, म्यूजिक या जितनी भी विथ स्क्रिप्ट। ये सारी चीज़ें मैं हमारी अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, तो हम वो सारी चीज़ें लोगों को भी करके देते थे। अभी हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, कभी कभी आ जाता है तो हम लोग कर देते हैं, अगर अच्छा कोई अमाउंट दे रहा है, अच्छा हमारे टाइम के वैल्यू के हिसाब से अगर कोई अच्छा पैसा दे रहा है तो अभी भी हम लोग करके दे देते हैं, बट बहुत कम हो गया। बट हाँ, ये सर्विस बिजनेस से भी हमने लाखों रुपए कमाए हैं। हाँ, इसके अंदर मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, बिकॉज आपको जो भी आपका कस्टमर है उसको एकदम अच्छे से जो वो चाहता है उसको वो देना पड़ता है। तो कई बार बैक एंड फोर्थ बहुत मगजमारी होती है कई बार सर्विस बिजनेस में, जैसा आपको पता ही होगा। बट इससे भी हमने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हैं, और अगर मैं इसके अंदर और ज़्यादा फोकस करता तो आई थिंक ये और काफ़ी बढ़ सकता है। शायद मैं फ्यूचर में इसके ऊपर फोकस करूँ, बट राइट नाउ अभी मैं इसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सर्विस बिजनेस भी एक है जिसके अंदर अभी क्या क्या होता है, मैंने बताया ना, स्क्रिप्ट हम लोग क्योंकि खुद ही बनाते थे, हम लोग स्क्रिप्ट बनाते थे, तो स्क्रिप्ट बना के हम लोग देते थे। कई बार हम लोग एनिमेशंस बना के देते थे, कई बार हम लोग वॉइस ओवर देते थे, कई बार ये सारा चीज़ मिला के पूरा एक वीडियो बना के देते थे, मार्केटिंग वीडियो बना के देते थे लोगों को, बिकॉज ये सब चीज़ हमारा फोर्टे था, आप बोल सकते हो, इसमें हम लोग अच्छे थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मिलकर करके देते थे। अभी कम कर रहा है, इस पर अभी इतना मेरा फोकस नहीं है राइट नाउ, ठीक है। फिर एक और चीज़ मैंने ट्राई किया था जिसे बोलते हैं कंसल्टेशन। अभी क्योंकि मैंने इतना टाइम से यूट्यूब पे काम किया हूँ, तो मैंने कई सारी चीज़ें यूट्यूब से रिलेटेड सीखी है कि यूट्यूब पे कैसे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो इससे रिलेटेड भी
कई बार है ना खुद से ही मेरे को लोग बोलते थे कि सर आप कंसल्टेशन लेते हो क्या, सर आप प्लीज़ मुझसे 1 घंटा बात कर लो, मैं आपको पे करूँगा, ये करूँगा। मेरे को इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट सच बोले तो पहले से ही नहीं था, बिकॉज मैंने एक चीज़ बुक से ही सीखी है कि कंसल्टेशन ये सब चीज़ें जो होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि आप अपना टाइम बेच रहे हो पैसे के लिए। जो चीज़ कुछ टाइम के लिए ठीक है, आप डायरेक्टली अगर आपको पैसे की बहुत वो आ रहा है कि आपको कमाना है फटाक से, तो ये अच्छी चीज़ है, आपको डायरेक्ट फटाफट आप करते हो मिल जाता है। मेरे को ऐसा नहीं था कि नहीं मेरे को भी बहुत फटाफट पैसे कमाना है और कमाना है, ऐसा नहीं था। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर भी इतना फोकस नहीं किया। बट स्टिल कई बार ऐसा हुआ है कि लोग आए और मेरे पार्टनर बोलता था कर दे, तो मैंने बोला ठीक है चलो कर दे। तो मैंने कई बार ऐसा कंसल्टेशन भी की है, और उसके लिए भी आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, मतलब अगर मैं चाहूँ तो 25 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, जितना आप करना चाहते हो उसका आप एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज कर सकते हो। अपना एक्सपीरियंस जो भी आपने चीज़ें सीखी है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो मेंटरशिप देना, 1-on-1 मेंटरशिप देना आप बोल सकते हो इसको, कंसल्टेशन देने को। या फिर कंसल्ट जरूरी नहीं मेंटरशिप, कई बार लोगों को किसी फील्ड के बारे में बहुत नॉलेज होती है, पता होती है, तो लोग उसको कंसल्ट करते हैं। कंसल्टेशन भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें काफ़ी लोग लाखों रुपए कमाते हैं, करते हैं, बाहर जाके अलग अलग कंपनीज को कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं अपना, तो वो भी अच्छा तरीका है। और ये चीज़ अब ऑनलाइन भी होती है, ऑब्वियसली डायरेक्टली ऑनलाइन लोग मिलते हैं, बात करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी की थी, यूट्यूब से रिलेटेड की थी। मैं यूट्यूब से रिलेटेड कंसल्टेशन देता था, स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड, वीडियोस से रिलेटेड, थंबनेल से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी अच्छा मुझे पता है, कुछ चीज़ें पता है, तो वो सारी चीज़ें मैं सिखाता था लोगों को। बट ये चीज़ मैंने फिर इसके ऊपर इतना मैंने फोकस नहीं किया, बिकॉज अगेन टाइम फॉर मनी था, ऐसा था जो मुझे इतना पसंद नहीं है। प्लस ये चीज़ इतनी स्केलेबल नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर मैंने कभी ज़्यादा इतना फोकस नहीं किया। बट हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप कमा सकते हो, और लोग काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन के चार्ज भी करते हैं, बहुत कुछ लोग बहुत चार्ज करते हैं, तो कर सकते हो। ये भी एक तरीका है जिससे मैंने भी कमाया थोड़ा बहुत, बट ज़्यादा नहीं किया हूँ मैंने, सच बोले तो। फिर आता है छठा तरीका जिससे हमने थोड़ा पैसा कमाया था, वो था ऐप। अच्छा, मेरा जो पार्टनर है ना, वो फैसल शेख, मेरा बचपन का दोस्त है, वो आईटी फील्ड से रिलेटेड है, उसने काफ़ी अच्छा आईटी में काम किया है, टेक्निकल नॉलेज उसको काफ़ी अच्छी है, तो उसने ही ऐप बना के मुझे दिया। वो ऐप डेवलपर ही है अगर देखा जाए तो, वेब डेवलपर ज़्यादा नहीं है, ऐप डेवलपर। तो उसने मेरे लिए ऐप बना के मुझे दिया था, और फिर वहीं से हमारी पार्टनरशिप की शुरुआत भी हुई, आप बोल सकते हो। तो ऐप बनाए थे हमने, और मेरे यूट्यूब से मैंने अपने लोगों को ऐप पे लेके आया था, और वहाँ पे काफ़ी लैक्स के ऊपर मेरे को लगता है लोगों ने लिया था। आई डोंट नो अभी एग्जैक्टली कितने लोग हैं, अभी भी है हमारा ऐप, लेकिन उसको सीकेन को हमने ओवीबी ऐप कर दिया है, क्योंकि वो ओवीबी हमारा फ्यूचर गोल है, तो उससे रिलेटेड हम करते हैं। जब मैंने सीकेन ऐप बनाया था तो मैं हम लोग उसके अंदर वीडियोज़ देते थे, वीडियोज़ डाउनलोड करने का ऑप्शन देते थे, कुछ फ्री ई बुक्स देते थे हमारे ऐप में, तो वो सब चीज़ें हमने की। बट वो सब चीज़ें ना टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी ना प्ले स्टोर के, उसके अगेंस्ट जा रही थी, तो लोग ने हमारा ऐप को बंद कर दिया था। बट वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा हम लोग को ट्रैफिक आ गया था। वो ट्रैफिक को अगर हम लोग तब इतने समझदार भी नहीं थे, सच बोले तो, बट अगर वो ट्रैफिक जो का अगर हम लोग अच्छे से यूज़ करते तो उससे भी बहुत पैसे आ सकते थे। इतने पैसे उससे नहीं आए क्योंकि हम लोग बहुत चिंदीगिरी कर रहे थे, वो ऐप पे ट्राई कर रहे थे, सच बोल तो चिंदीगिरी नहीं, हम लोग ट्राई करके देख रहे थे। तो हम लोग ने एडसेंस भी उससे लिंक करके देखा था। अच्छा, एडसेंस तो सिर्फ एक चीज़ है, ऐसे अलग अलग भी तरीके होते हैं जिससे आप एड्स चलवा सकते हो। तो एमसीएन्स होते हैं जो लोग है ना बेसिकली एड्स ला के देते हैं एडसेंस से हट के। ये लोग कई बार अच्छे होते नहीं होते, मैं नहीं बता सकता आपको ज़्यादा एमसीएन्स, बिकॉज मैंने पर्सनली काम ही नहीं किया। बट मैं कुछ लोगों को जानता था जो लोग का एमसीएन के साथ जो एक्सपीरियंस था ना वो इतना अच्छा नहीं था, सो मैंने उस चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया। बट हाँ, ऐसे ही मैं बता रहा था कि यार एडसेंस छोड़ के भी ना कई सारी चीज़ें होती है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको एड्स ला के देते हैं, और लोग कई बार थोड़ा ज़्यादा पे करते हैं एडसेंस से, एटलीस्ट करना ही पड़ता है उनको कंपटीशन के लिए। तो कई बार ऐसा होता है जो आपको पे करते हैं। तो हम लोग ने ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी ट्राई किए थे, वो सब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट हाँ उससे भी हमने कुछ पैसे कमाए थे। बट मेरे को लगता है ना ऐप ज़्यादा ना डायरेक्टली पैसे कमाने में नहीं, बट आपको इनडायरेक्टली पैसे कमाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है, बिकॉज ऐप के थ्रू आप लोगों का डेटा जो होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी समझ मेरे को पहले नहीं थी, वो डेटा अच्छे से आप रख सकते थे। आप डेटा को बाद में यूज़ कर सकते हो, उनको टारगेट करने के लिए, उनको सेल करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो ऐप के थ्रू। प्लस सबसे बड़ी बात है ना, ऐप में आपके पास खुद का कंट्रोल होता है। अब यूट्यूब, फेसबुक, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ों में मेरा खुद का 100% कंट्रोल नहीं है। अगर कल यूट्यूब चाहे तो मेरे चैनल को डिलीट कर दे, बट मैं उनसे लड़ भी नहीं सकता, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ऐप क्या है, उस पर ज़्यादा मेरा कंट्रोल है, वो मेरा ऐप है। हाँ, उसमें भी ऐप स्टोर निकाल सकता है, बट स्टिल मैं वेब पे अवेलेबल रह सकता हूँ। ऐप स्टोर पे नहीं हुआ तो क्या हो गया, मैं गूगल पे तो आप सर्च करोगे तो मेरा ऐप मिल ही जाएगा, है ना। हाँ, कंट्रोल आप बोल सकते हो ज़्यादा होता है वेबसाइट पे, ऐप पे। और अगर वेबसाइट ऐप क्या है, काइंड ऑफ आपका यूट्यूब चैनल जैसा है, जिससे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो अगर फोकस करो तो। वो चीज़ मैंने नहीं की, बट हाँ हमने थोड़ा बहुत पैसा उससे भी कमाया था। फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट, जिससे मैंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, वो होता है ऑनलाइन कोर्स। और ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही समझ गया था कि यार जो कंपनीज भी होती है वो लोग हमको स्पॉन्सरशिप में इतने सारे पैसे क्यों देती है। एक रीज़न ये है बिकॉज उनको खुद को भी पैसे बहुत सारे आते हैं, शायद अभी नहीं तो बाद में फ्यूचर में, लेकिन वो पैसे उनको ज़्यादा ही आते हैं, तभी तो वो लोग हम जैसे क्रिएटर्स को पे करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यार खुद ही प्रोडक्ट बनाया जाए,
डायरेक्टली प्रोडक्ट, मिडल मैन बनने के बजाय हम खुद ही क्यों ना ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करें जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा ना। हमको तो उधर पे सिर्फ परसेंटेज मिलने वाला था थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल सकता है। ये मेरी थिंकिंग थी, जो 100% सही नहीं है बट हाँ काइंड ऑफ सही है कि आपका खुद का प्रोडक्ट रहेगा तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। स्पेशली अगर आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर जो डिजिटल है, आज के टाइम पर डिजिटल प्रोडक्ट्स सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। फिजिकल प्रोडक्ट्स में आपके पास कई बार बहुत प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। फिजिकल प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती है, आपको हर डिलीवरी का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जो ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें बेटर होता है, इसमें स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वो टाइम पे ना मैं देख रहा था कि मैं क्या प्रोडक्ट बना सकता हूँ। प्रोडक्ट कोई भी ऐसा होना चाहिए जो किसी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करे, किसी का कोई इशू सॉल्व करे, किसी को हेल्प करे, ऐसा प्रोडक्ट, वैल्यूबल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वो टाइम पे मेरे को ना रियलाइज़ हुआ कि यार लोगों को ना, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि उनको ज़िंदगी में करना क्या है। और आई थिंक वो वन ऑफ द इनिशियल क्वेश्चन होना चाहिए जो लोगों को पता हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो आप क्या होगा, आप गोल गोल घूमते रहोगे और आप कहीं नहीं पहुँचोगे ज़िंदगी में। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली पता है कि मेरे को वहाँ पे जाना है, मुझे ये करना है, और स्पेसिफिक आपका गोल एकदम क्लियर होगा, तो आप उस रास्ते पे बढ़ सकते हो। भले से कितना भी धीरे बढ़ो, लेकिन आप उसकी तरफ बढ़ सकते हो और आगे गोल तक पहुँच सकते हो। बट अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको चाहिए क्या, आप कहाँ जाना चाहते हो, तो क्या होगा, आप कई बार यहाँ जाओगे, कभी यहाँ जाओगे, कभी वहाँ जाओगे, गोल गोल घूमते रहोगे, और आप जहाँ पे थे शायद मे बी वर्स्ट केस सिनेरियो वहीं पे मिलोगे, है ना। ये सबसे खराब चीज़ है। इसीलिए मैंने सोचा कि यार पैशन से रिलेटेड कोर्स बनाते हैं। लोगों को पैशन पता ही नहीं है उनका, कि उनको कहाँ से आग मिलती है, वो काम करने का जज्बा, वो सब जो कई बार बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स में होता है ना, जो लोग मिलियनर्स बिलियनर्स बनते हैं, उनके अंदर क्या होता है, पैशन होता है काम करने का। वो पैशन ज़्यादातर लोगों में नहीं होता, इसीलिए लोग कुछ नहीं कर पाते। तो मैंने पैशन से रिलेटेड कोर्स बनाया, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहते हो तो आप जाके ले सकते हो। उस पर हमने मनी बैक गारंटी भी रखा है, काफ़ी चीज़ है, आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कोर्स है। उस पर मैंने कई साल, एक दो साल मेहनत करके मैंने कॉन्टेंट बनाया उसको, और वो डाला मैंने। और उससे रिलेटेड फिर मेरा जो पार्टनर था फैसल, उसने वेबसाइट से रिलेटेड काम किया, और जितने भी टेक्निकल चीज़ें थी ना उससे रिलेटेड उसने काम किया। और मैंने एक पूरा कोर्स बोल सकते हो आपको बनाया मैंने चैप्टर बाय चैप्टर। देखो वैसे तो आप अपने कोर्स को कई अलग अलग जगह पे खुद से पब्लिश कर सकते हो, बट वो लोग अच्छा खासा परसेंटेज ले लेते हैं, और सर्विस कितनी अच्छी देंगे नहीं मालूम होता है। तो हमने सोचा कि हम खुद से ही बनाएंगे, खुद से पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, हर चीज़ करेंगे। तो हमने खुद से हर चीज़ की। और जब मैंने यूट्यूब पे पहली बार शाउट आउट मतलब बताया लोगों की ये कोर्स है मेरा, एक ही दिन में इतने पैसे आ गए जितने मैंने शायद मैं महीनों में कमाता था, उतना मेरे को एक ही दिन में आ गया था पैसा। तो वो टाइम पे यार लाइफ चेंजिंग था वो एक्सपीरियंस जो था मैंने, जो कोर्स का था। और उससे हमने करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया अपना कोर्स बेच के, करोड़ के ऊपर अभी भी आते रहते हैं सेल्स। सच बोलूँ तो मैंने इतना फोकस किया भी नहीं था, इतना एक्सपेक्टेशन किया भी नहीं था, बट स्टिल उससे काफ़ी अच्छा खासा मेरे को रेवेन्यू आ गया, और आज भी आता रहता है। और आज भी मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, बस ऐसे कभी कभी बात निकलती है तब मैं जाके उसको प्रमोट करता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसा बोल देता हूँ। जैसा अभी मैंने बोला, अगर मैं एकदम फोकस रह के सिर्फ उसके अंदर भी घुस जाऊँ ना पैशन से रिलेटेड, तो मेरे को लगता है उसमें और करोड़ ऑफ रुपीज़ में आराम से कई करोड़ कमा सकता हूँ सिर्फ उस पर अगर मैं फोकस करूँ तो। बट मेरे गोल्स जो है, मेरे तो कुछ है वो थोड़ा अलग अलग और है, तो हम उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। बट पैशन से रिलेटेड भी मैंने, आप बोल सकते हो उससे बहुत ज़्यादा मैंने पैसे कमाए, और आज भी कमा रहा हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, OVB, ऑनलाइन वीडियो बुक्स। देखो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि ना बुक्स कई बार लोगों को पढ़ने होता नहीं है, सुनने भी बोर होता है, लेकिन एनिमेटेड वीडियोस जो होते हैं ना, वो कई बार हम लोग काफ़ी टाइम तक देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, बुक को है ना पूरा वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ऑडियो से वीडियो फॉर्मेट में, समरी वाइज, चैप्टर वाइज। तो क्या हो गया ना, आप बेसिकली ऑडियो बुक्स तो आपने सुनी होगी, हमने क्या क्रिएट किया, वीडियो बुक्स क्रिएट कर दिया। पूरी बुक को आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने के बजाय आप देख सकते हो, और एनिमेशंस में अच्छे से वॉइस ओवर के साथ। तो आप पूरी बुक को बेसिकली कंज्यूम कर सकते हो, उसकी बातें सीख सकते हो। ऑनलाइन वीडियो बुक्स है, OVB जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी, और इस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। और क्योंकि इसमें हम मल्टीपल, आप बोल सकते हो मल्टीपल बुक्स है, बड़ा विजन है इससे रिलेटेड, हम लोग काफ़ी इसको स्केल कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है स्केलेबिलिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा है, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस पर ही काम कर रहे हैं। नाउ एक और तरीका होता है, देखो एक प्रोडक्ट बेचना होता है। एक तो पैशन कोर्स मैं एक बेच रहा हूँ, तो मैंने कोई और कोर्स बनाया वो बना के बेच रहा हूँ। वो सब चीज़ में भी घुस सकते हैं, अच्छा खासा जा सकते हैं अंदर, और उससे भी लोग बहुत कमाते हैं। अभी मैं देख रहा था अंकुर वारिको का बहुत ऐड आता रहता है आजकल, तो ही इज़ अर्निंग इन करोर्स फ्रॉम अ सिंगल टाइम मैनेजमेंट कोर्स। वो तो ठीक है, वो वैल्यूबल है, बट मैं कैसा कर रहा हूँ, पूरी बुक की टाइम मैनेजमेंट की पूरी बुक्स, जिससे ही कई बार लोग वही बुक ही सोर्स होता है मैक्सिमम टाइम में। सच बोलो ना तो मेंटर्स और बुक्स की का ही सोर्स लेके अपना एक्सपीरियंस भी होता है ऑब्वियसली, लेकिन जो एक्सपीरियंस इंसान करता है ना, वो कई बार उनसे पहले कई अलग अलग इंसानों ने वो एक्सपीरियंस किया होता है, और वो लोग ने बुक में लिख लिया होता है। तो वो बुक से आपको कई सारे सोर्स ऑफ चीज़ें मिली जाती है। टाइम मैनेजमेंट एक कोर्स है, ऐसे हमने सोचा कि मल्टीपल चीज़ें कैसे कर सकते हैं एक साथ, तो हमने OVB बनाया, जहाँ पे हम मल्टीपल बुक्स को, आप बोल सकते हो वीडियो बुक्स में हमने कन्वर्ट किया, जहाँ पे हम लोगों को बुक्स को बेचते हैं। अब देखो एक और चीज़ है कि अभी हम लोग है ना एक
एक एक बुक बेच रहे थे, जैसे कि आप बोल सकते हो कि मल्टीपल कोर्सेज बेच रहे थे। अब हम लोग इसे मेंबरशिप करने का सोच रहे हैं, सोच रहे नहीं, इसके ऊपर एक्चुअली काम चालू हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना ये बोल रहे थे कि सर एक एक बुक खरीदना हमें काफ़ी, आप बोल सकते हो एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है, प्रॉब्लम भी हो रही है, अपने OVB को मेंबरशिप साइट बना देंगे तो क्या होगा कि आप एक ही बार सब्सक्रिप्शन पे करोगे और आप जितनी भी बुक्स हम डालते रहेंगे, जो हम हर महीने हम लोग डालते रहेंगे कुछ बुक्स तो पक्का, तो वो बुक्स आपको फ्री में हर महीने मिलती ही रहेगी। तो बेसिकली मेंबरशिप रहेगी, तो जो भी चीज़ें है सारे बुक्स आप देख सकते हो, उसकी बातें सुन सकते हो। तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं फीडबैक के बाद। बट ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, मेंबरशिप साइट भी एक तरीका होता है। अगर आप मेंबरशिप जहाँ पे आप अच्छे खासे आपको पैसे आते हैं, रिकरिंग रेवेन्यू आती है जैसे बोलते हैं, वो मेंबरशिप साइट्स में आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ऐसे कुछ वैल्यूबल दमदार चीज़ें देनी पड़ेगी जिसके जैसे लोग आपको बार बार पैसे दें, है ना। अगर आप फालतू चीज़ें दोगे तो लोग आपको पैसे नहीं देंगे। कोर्स में ऐसा होगा, एक कोर्स में आपने शायद किसी को गंदा कोर्स बनाया और वो भी फिर ठग के आपने पैसा ले लिया। लेकिन अगर आपको मेंबरशिप साइट बनानी है, जो कि सच बोलूं तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है पैसे कमाने का, बहुत सारे, वो करने के लिए आपको एकदम सच में वैल्यूबल चीज़ें देनी पड़ेगी, तभी लोग आपके पास आएंगे, तभी लोग आपको बार बार देखेंगे, तभी आपको लोग बार बार पे करेंगे। तो ये चीज़ हमारा फ्यूचर गोल है जो मैं कर रहा हूँ, और ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है पैसे कमाने का। लेकिन ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ भी है करना, बट हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़, और करेंगे भी। मेंबरशिप साइट हमारी 1-2 महीने के अंदर ही लाइव हो जाएगी, जहाँ पे अब OVB आपको मेंबरशिप साइट मिलेगी, आप डायरेक्टली मेंबरशिप ले सकते हो, आपको सारी बुक्स मिल जाएगी। बेसिकली पहले आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ देने पड़ रहे थे एक एक बुक के, अब आपको काफ़ी रीजनेबल रेट में आपको सारी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ वाली बुक एक साथ ही मिल जाएगी। तो ये आपके लिए भी विन है, हमारे लिए भी विन होगा होपफुली, अगर आप हमेशा सपोर्ट करते रहो हमें तो ठीक है। तो ये एक तरीका है, इससे भी हम पैसे कमा रहे हैं। अभी तो हम पर बुक के हिसाब से कमा रहे हैं, पर बुक्स हमारे कुछ बुक्स, सब बुक बिकते जा रही है, उससे भी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, लाखों रुपए तो उससे भी हमने काफ़ी कमाया है, सब एक एक बुक से लाखों रुपए कमाया हमने। बट तो अब क्या करें, हम मेंबरशिप साइट कर दे तो इससे हम आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी बेसिकली, सच बोलो तो, बिकॉज कॉम्पिटिशन कोई है नहीं, तो हम लोग आप ज़्यादा, आपका भी फ़ायदा होगा डायरेक्टली नहीं, बट लॉन्ग टर्म में हमारा भी इससे फ़ायदा होगा होपफुली। हम यही विजन देख के अब हम मेंबरशिप साइट करने वाले हैं। तो आपके लिए भी काफ़ी गुड न्यूज़ है कि आपको सस्ते में सारी बुक्स मिल जाएगी OVB पे। खैर वो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ले सकते हो। अभी तो मेंबरशिप साइट वैसे चालू नहीं हुई है, अभी आप एक एक बुक जाके चाहिए तो आप खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया था बताना, वो था ब्लॉग्स। हमारी वेबसाइट भी है seekn.org, जहाँ पे हम लोग ब्लॉग्स भी डालते थे और उससे भी रेवेन्यू आता था। अपना एडसेंस लिंक कर सकते हो ब्लॉग के थ्रू, तो उससे भी पैसे आते थे। और एक और तरीका था जिससे ना आप डायरेक्टली, कुछ कंपनीज ने अप्रोच किया था कि यार आपकी वेबसाइट पर हम अपना ऐड चलाना चाहते हैं, तो 1 महीने के लिए आप बैनर ऐड हमारा डालिए। तो ऐसा भी हमने किया है, उससे भी कुछ 15-20 हज़ार कुछ आया था, आई डोंट नो, बट उससे भी हमने कमाया था। तो ऐसे बहुत सारे तरीके ऑनलाइन कमाने के, अगर आप चाहते हो मैं आपको बहुत सारे और अलग अलग तरीके भी बताऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको और भी कई सारे तरीके बताऊंगा जो मैंने नहीं भी यूज़ किए हैं, मेरे फ्रेंड्स ने किया है, जिन्हें मैं जानता हूँ उन्होंने किया, जिससे वो पैसे कमा रहे हैं। कमेंट करके बताओ, मैं और आपको तरीके बताऊंगा पैसे कमाने के। और वन ऑफ द बेस्ट तरीके जो जिससे मैंने आज तक पैसे कमाया, तो मैं आपको बता दूँ कुछ वन ऑफ द बेस्ट तरीके क्या है। पहले तो मेरे हिसाब से एफिलिएट है, बिकॉज इसके अंदर बहुत कम मेहनत होती है, और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है एफिलिएट करने का, बिकॉज इसके अंदर आपको कम मेहनत, कम लायबिलिटी पड़ती है, और आपको काफ़ी अच्छा से बोल सकते हो ना, मज़ेदार चीज़ें मिलेगी ज़्यादा, आपको ना बुरी चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने जाते हो तो आपको थोड़ी रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ जाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है, और पैसे भी हाँ थोड़े ज़्यादा आते हैं, बट मेहनत भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए एफिलिएट मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट तरीका है पैसे कमाने का। खुद का प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट तरीका है पैसे कमाने का। अपनी मेंबरशिप साइट बनाना, ये मेरे हिसाब से ये सब वन ऑफ द बेस्ट तरीका है पैसे कमाने का ऑनलाइन, जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ना, सबसे पहले आप अपना एक ऑडियंस बिल्ड करो, चाहे यूट्यूब पे करो, चाहे लिंक्डइन पे करो, चाहे ब्लॉग के थ्रू करो। एक क्रिएटर बनो। अगर आप एक क्रिएटर बन गए ना अच्छे, तो मैंने जितने भी तरीके बताया ना आपको, उस सारे तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। और भी 100 तरीके हैं, उससे आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे क्रिएटर बनो। और अच्छा क्रिएटर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मुझे सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपको ऐसी अच्छी चीज़ें सिखाता रहूँगा जो आपको अच्छा क्रिएटर बनने में भी हेल्प करेगा, और जो आपको अच्छे से बिजनेस करके पैसे कमाने में भी हेल्प करेगा। यही मेरा मिशन है इस चैनल के थ्रू। अब मेरे को क्लैरिटी मिल रही है कि मैं इस चैनल पे यही करने वाला हूँ कि मैं आपको एक अच्छा क्रिएटर बनना सिखाऊंगा, और मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा, ताकि आप पैसे कमा सको। ये दोनों हैंड इन हैंड अगर आप करना सीख गए ना, तो बस आपको कोई नहीं रोक सकता है। लाखों करोड़ रुपए आप आराम से कमा सकते हो। यही चीज़ करने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। और ये जो DBC पॉडकास्ट है, वहाँ पे मैं आपको मेंटर्स की बातें, हमेशा यही दोनों चीज़ों से रिलेटेड बातें सिखाते रहूँगा, तो फॉलो जरूर करके रखो। मैं आपको और अलग अलग, ये तो मेरा एक्सपीरियंस था ना, ऐसी बहुत सारे लोगों के कई सारे अलग अलग अच्छे एक्सपीरियंस है, जो उनसे बातें सीखने मिलेगी, जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्यूचर में मैं ऐसे और क्रिएटर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, चाहे वो डिजिटल बिजनेस करने वाले हो या फिर क्रिएटर्स हो, उनकी बातें आपको सिखाता रहूँगा, डायरेक्टली उनके मुंह से या फिर मेरे मुंह से, आप बोल सकते हो। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ, इस चैनल पर मेरे साथ बने रहो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।